प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाजपा सभी पार्टियों से न केवल आगे दिखाई दे रही है, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन भी मजबूत बना चुकी है, जिसका फायदा उसे चुनाव में मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि सही आकलन अन्य पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में आने के बाद ही हो सकेगा। लेकिन अगर बात की जाए सोनीपत लोकसभा सीट की, तो यहाँ से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली टॉप गियर में दिखाई दे रहे हैं। अभी तक वे गोहाना, सफीदों, बड़ौदा, जींद हलके में प्रचार कर चुके हैं। तो जींद में पार्टी मुख्यमंत्री की विजय संकल्प रैली भी आयोजित करवा चुके हैं। गत दिन जहां जींद में रैली थी, तो आज मोहनलाल बड़ोली खरखोदा हलके के कवि मेहर सिंह के गांव बरोना, खुरमपुर पाई और अन्य गांव में प्रचार करते दिखाई दिए। इस दौरान उनका क्या महिला क्या पुरुष सभी ने जोरदार स्वागत किया। बरोना में जहां महिलाओं ने उनसे केक कटवाया और आशीर्वाद दिया, जबकि इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि यह स्वर्गीय कवि मेहर सिंह का गाँव है। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से भाईचारा कायम किया और यह गांव भी भाईचारा बनाए रखने में अग्रणी रहता है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार गरीब जनता का शोषण करने और पाप करने का काम किया है, उसी का कारण है कि आज उन्हें टिकट का निर्णय लेने में भी दिक्कत हो रही है। ये हमारे स्वर्गीय कवि मेहर सिंह जी का पैतृक गांव है और उन्होंने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए बहुत सारी कविताओं की रचना की है और पंडित लक्ष्मीचंद जी के शिष्य रहे हैं और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये सामाजिक भाईचारे को मजबूत करने वाला गांव है और इस गांव ने आज बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का यहाँ स्वागत किया है। और चुनाव का समय है, भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ बरोना गांव से जीते, इस प्रकार का आश्वासन भारतीय जनता पार्टी को देने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम का, प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बने, इस बात का पूरा समर्थन बरोना गांव ने किया। यानी कि आपके कंपटीशन में आपके सामने कैंडिडेट उतारने में कांग्रेस पार्टी को पसीना छूट रहा है, तो ऐसा आपको क्या लगता है? ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, उनके विचार, उनकी सोच, उन्होंने जो काम किए वो उसी का परिणाम है। वो जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार उन्होंने किया, जिस प्रकार के देश के साथ गरीब जनता का शोषण करने का काम जो कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ है, उसी का पाप इतना बड़ा हुआ है कि कांग्रेस के नेता ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और समय आएगा, निर्णय तो वो करेंगे, लेकिन बहुत भारी विवाद उनके नेताओं का है और उस विवाद में वो उलझे हुए। खरखोदा में मारुति तो आई, लेकिन यहाँ पर पानी जल भराव की जो है बहुत गंभीर समस्या है। वो 10 साल आपकी सरकार देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। हम उसमें लगे हैं। 10 वर्षों से आपने हमारे विकास के रास्ते को देखा है और मारुति का जो प्लांट लगा है, इसके साथ जो और समस्या है उनका भी करेंगे। उसके बाद समय के अनुसार भी समस्याएं पैदा होती है, उन समस्याओं का भी समाधान करेंगे और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, यही हमारा संकल्प। कल मुख्यमंत्री जी जींद में आए और आपकी जो चुनाव प्रचार को एक नई धार दी है, आप क्या कहना चाहेंगे? उससे कुछ फायदा मिलेगा आपको? भारतीय जनता पार्टी के जो विचार को जितना हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और जितने भी हमारे बड़े नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहाँ आएगा। अभी हमारी पहली सभा जींद की कल हुई है और यहाँ 13 तारीख को होगी। उसके बाद बहुत जल्दी सोनीपत में, गोहाना में, सभी 9 की 9 विधानसभाओं में इसी प्रकार से विधानसभा की सभाएं होंगी और फिर एक बड़ी सभा जिसमें हमें उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आएंगे। बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है कई जगह और आज मुख्यमंत्री ने मीटिंग भी बुलाई है उसी मामले को देखते हुए, किसी निर्दलीय को नहीं बुलाया है। आप क्या कहेंगे, ये विरोध किस तरह का है? ये कहीं किसी बात को लेके, किसी मुद्दे को लेके कोई भाई अपनी बात को रखता है, लेकिन मीडिया में कई जगह अपने दूसरे ढंग से भी उसको दिखाया जाता है। कई जगह किसी पुराने नेताओं का नाम लेके भी कोई बात रखना चाहते हैं और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि पुराने नेताओं की बात ना रखें। जो मैं अपना आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, मेरी बात रखें और मैं जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने का काम करूंगा
यही मैं आश्वासन देता हूँ। कितना आशीर्वाद आज आपको मिल रहा है, और कई दिनों से आप शहीदों हल्का बड़ौदा गोहाना हल्के में भी गए हैं, तो वहाँ से काफी अच्छा समर्थन आपको मिल रहा है, तो कितनी वोटों से आप मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को अपना माना है। ये चुनाव मोहनलाल का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम पन्ना प्रमुख तक के जो कार्यकर्ता है, ये चुनाव उन सब का चुनाव है। और उन्होंने ही ये निर्णय लिया है कि अब की बार सोनीपत लोकसभा की सीट 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम। सर, एक आखिरी सवाल, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब टिकटार्थी के रूप में पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अभी वो साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या उनको किस प्रकार? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टिकटार्थी थे सब मेरे साथ चल रहे हैं, और आपने सभी विधानसभाओं में देखे होंगे। आज ये मेरा 8वीं विधानसभा जिसका प्रवास 1 दिन का है, और कल गन्नौर विधानसभा का होने के बाद पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में मेरा एक दिन का प्रवास पूरा हो जाएगा, और सभी मेरे साथ लगे हुए। यहाँ से निकलकर मोहनलाल बडोली का काफिला खुरमपुर होते हुए पाई गांव पहुंचा। पाई गांव में हालांकि मोहनलाल बडोली की ससुराल है, इसलिए यहाँ की जनता ने अपने दामाद के लिए पलक के पावड़े बिछा दी और उन्हें पहले ट्रैक्टर पर ढोल नगाड़ों की थाप और बाद में पैदल जुलूस की शक्ल में कार्यक्रम स्थल पर लेकर पहुंचे। इस दौरान उनका फूलों की पंखड़ियों की बरसात सहित मालाओं और टीका लगाकर पुरुष और महिला स्वागत करते दिखाई दिए। इस दौरान मोहनलाल बडोली ने पाई स्थित मंदिर में बाबा रामदास जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया, जबकि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहनलाल बडोली का पगड़ी बांधकर सम्मान किया। इस दौरान मोहनलाल बडोली ने पाई वासियों से सिर्फ वोट ही नहीं सपोर्ट भी मांगा, जिस पर ग्रामीणों ने उन्हें जिताने का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान मोहनलाल बडोली ने जगत महान्यूज से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार पाई गांव ने उन्हें बेटी दी, उसी तरह भारी मतों से भी वे उन्हें जिताकर भेजने का काम करेंगे। तो हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संस्कार, भारतीय जनता पार्टी का विचार और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत महिलाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान, युवाओं का सम्मान और गरीब का सम्मान, ये हमारे संस्कार में है और हम उस पर कायम है। वो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या बयान देते हैं वो उनकी मानसिकता है। कई गांव ने एक समय आपको बेटी दी थी अपनी, तब स्वागत किया था, और आज भी आपका भव्य स्वागत हुआ, उसके बारे में क्या? ये इस गांव का प्यार है, प्रेम है, और इस गांव ने मेरे को सब कुछ दिया है और जीवन में बहुत बड़ा योगदान इस गांव का है और आगे भी रहेगा। इस दौरान जगत महान्यूज से बात करते हुए जिला अध्यक्ष जसवीर दोदुआ, भाजपा नेता प्रदीप सांगवान, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मीना नरवाल और पूर्व जिला उपाध्यक्ष महिला डॉक्टर राकेश ने मिल रहे समर्थन को देखते हुए तीसरी बार मोदी सरकार और भाजपा के 400 पार के दावे किए। देखिए, हमारा पहला रोना गांव था, अभी दूसरा बरोना गांव में पहुंचे हैं और ये दहिया खाप का बड़ा गांव है और दहिया खाप की पूरी सरदारी ने आशीर्वाद दिया है मोहनलाल बडोली जी को। अब भारी से भारी वोटों से खरखोदा विधानसभा से 100% मोहनलाल बडोली जी भारी बहुमत से जीतेंगे और जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी के विश्वास से, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी से। नरेंद्र मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास के लिए काम किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी की जो विकास की जो पटकथा है उसको भारतीय जनता पार्टी आगे भी दोहराएगी और लोगों में ना बहुत जन समर्थन मिल रहा है। हमने बड़ौदा में भी दौरे किए, गोहाना में भी किए, खरखोदा में आज हमारा पहला दिन है, तो बहुत जन समर्थन है और मैं 100% कहता हूँ मोहनलाल बडोली जी 2019 के मुकाबले 2024 में भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मनीष जी, आपके क्षेत्र में पहुंचे हैं, आप यहाँ से विधायकी का चुनाव आपकी धर्मपत्नी लड़ती रही है, कैसा समर्थन आप यहाँ से दिलवाएंगे मोहनलाल बडोली? देखिए, आज बरोना गाँव में भी पहुंचे हैं माननीय विधायक जी का, जो यहाँ पे एमपी की टिकट लेके आए हैं। कितना भारी जन समर्थन गांव की तरफ से, देखिए आप, चौपाल भरी थी बिल्कुल चारों तरफ। बहुत सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही जोश से माननीय मोहनलाल बडोली जी को इन्होंने ठाना है 5 लाख से ज्यादा हम यहाँ से ना मोहनलाल बडोली जी को संसद में पहुंचाने का काम करेंगे। चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को पहले नमस्कार करती हूँ। और आज गांव बरोना की जो पंचायत है उन्होंने बहुत ही भारी बहुमत से जो है यहाँ पे जिताने का दावा किया है। और गांव बरोना में जो इतना भव्य, आपने भी देखा होगा, इतनी जनता का जो आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है, मैं ये मानती हूँ। तो बहुत भारी जो है समर्थन यहाँ से मिला है और माननीय जो हमारे विधायक जी हैं इनको अब की बार सांसद बनाकर और मोदी जी के हाथ मजबूत कर। क्या लगता है आपकी बार 9 विधानसभाओं में से खरखोदा विधानसभा से
कितने प्रतिशत वोट ज्यादा मिलेगी? खरखोदा विधानसभा से अन्य विधानसभाओं के मुकाबले में बहुत भारी बहुमत से हम जिता के भेजेंगे। कम से कम 1 लाख प्लस वोट यहाँ से हम जिता कर भेजेंगे। आज पहली बार खरखोदा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आशीर्वाद लेकर लोकसभा के जो प्रत्याशी यहाँ से मैदान में आए हैं, हमारे बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी, आज उनका पहला प्रवास है खरखोदा में। अभी बरोना रोना अभी यहाँ खुद उनकी ससुराल पाई में धाम खड़े हैं। बहुत भारी उत्साह लोगों में एक बहुत भारी उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया और लोगों ने उनको विश्वास दिला कि इस अब की बार खरखोदा विधानसभा से कई हजार वोटों से जीतकर यहाँ से वो लोकसभा में उनको भेजने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे, ये लोगों ने आश्वासन दिया है। ये बिल्कुल ये दिखा रहा है कि अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार और उसी के साथ ही मोहनलाल जी की जीत पे बिल्कुल मोहर लगती हुई हमारे सामने दिख रही है। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।